हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज के वीडियो में मैं आपको सुइटेबल ड्राइंग टूल्स के बारे में बताऊंगी। तो ये रहा 4 ब्लेंडिंग टूल: ब्लेंडिंग स्टैम्प, कॉटन बड्स, ब्लेंडिंग ब्रश एंड टिश्यू पेपर। तो इन चारों आइटम का इस्तेमाल करके मैं आपको ब्लेंडिंग करके दिखाऊंगी। तो लेट्स स्टार्ट। ब्लेंडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर आइवरी शीट एंड चारकोल पाउडर लिया। तो एट फर्स्ट मैंने जो ब्रश है उसका इस्तेमाल करके चारकोल को ब्रश पे लगा के डायरेक्ट ब्लेंड करके दिखाऊंगी। तो बहुत डार्क यानी कि एक ही टाइम से अगर प्रेशर के अप्लाई करके हम डायरेक्ट ब्रश का इस्तेमाल करके ब्लेंड करेंगे, यानी इसको ब्लेंड नहीं करते, कुछ एरिया को फुल करेगी यानी कि गैप को भराट करेगी, तो कुछ इस तरफ के हमें शेड यानी सॉफ्ट शेड नज़र आएगी। एंड देन मैं आपको दिखा दूँ कि पेपर स्टैम्प का इस्तेमाल करके आप किस तरफ से कुछ भी ब्लेंडिंग या कुछ भी खाली एरिया को फुल कर सकते हो। तो अभी तक दोनों में मुझे ब्लेंडिंग ब्रश का इस्तेमाल करके सबसे अच्छा लगा, क्योंकि ब्रश का जो पार्टिकल्स है यानी हेयर का पार्टिकल्स, उससे हमें सॉफ्ट जो काम है और ज़्यादा हमें करने के लिए ज़्यादा अच्छा लगा। एंड देन है कॉटन बड्स। तो कॉटन बड्स से क्या हो रहा है कि जो चारकोल है, चारकोल उठ ही नहीं रहा बड्स के ऊपर, तो इसी से कुछ प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन छोटी छोटी जो एरिया है यानी कि आई के कोने पर, एयर एंड ड्रेस का कुछ पार्ट, यहाँ पर आप कॉटन बड का इस्तेमाल कर सकते हो। देन आपको दिखा रही हूँ कि जो टिश्यू पेपर के हैं, टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके हम कुछ छोटी एरिया नहीं, हमें कुछ बड़ा एरिया हम शेडिंग कर सकते हैं, यानी शेडिंग और ब्लेंडिंग दोनों को ही। तो ये रहा चार को जो डायरेक्ट चारकोल पाउडर का इस्तेमाल। दिन में आपको 4 बॉक्स बनाऊंगी इस चारकोल पेंसिल का इस्तेमाल करके एंड उसको ब्लेंड करके दिखाऊंगी। तो गाइस, ये चारों बॉक्स रेडी हो गया एंड 4 जो टूल्स है उसका इस्तेमाल करके मैं आपको ब्लेंड करके दिखाऊंगी कि ब्लेंड किस तरफ से हो पा रही है। तो मैंने एट फर्स्ट जो टूल इस्तेमाल कर रही हूँ, एरा जो ब्लेंडिंग ब्रश, एंड देन इस्तेमाल कर रही हूँ जो पेपर स्टम्प। तो दोनों में ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रही है दिखने में, लेकिन सबसे अच्छा स्मूथ नज़र आई अब तक मुझे ब्लेंडिंग का जो ब्रश है उसके ऊपर। एंड अब है कॉटन बड्स। तो कॉटन बड्स से बड़ा जो एरिया होती है, लार्ज एरिया, वहाँ पर ब्लेंडिंग और शेडिंग करने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है। तो कॉटन बड्स स्पेशली कुछ छोटी एरिया के लिए बिल्कुल सूटेबल है। एंड देन आपको दिखा दे रही हूँ कि जो टिश्यू पेपर है उसका इस्तेमाल करके हम कुछ छोटी एरिया को किसी भी हालत में हम उसको ब्लेंड नहीं कर पाएंगे। उसी के लिए हमें हर टाइम टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करके हर टाइम लार्ज एरिया यानी कि जो फेस का जो लार्ज एरिया है, इसी एरिया को हमें ब्लेंड करना चाहिए। तो आपने तो गाइस देख ही लिया, 4 जो टूल्स है, 4 टूल का इस्तेमाल करके हम अलग अलग टाइप के ब्लेंडिंग और शेडिंग कर पा रही है। तो जो 4 मटेरियल्स है, 4 मटेरियल्स का चारों अलग अलग काम है। तो हर एक जो पार्ट है यानी कि हर एक मटेरियल्स हर एक काम के लिए सूटेबल है। आप चाहो तो कुछ भी ग्राफाइट का भी ब्लेंडिंग और शेडिंग कर सकते हो इसी का शेप लेके, हेल्प लेके। एंड ये रहा ब्लेंडिंग स्टैम्प, इसकी हेल्प लेके हम किस तरफ से कर पाए आपने तो देख ही लिया। एंड ईयरबड्स, ईयरबड्स का क्या होता है कि जो एरिया है बहुत छोटी एरिया होती है यानी कि जो ग्रिप हेड, तो इसका हेल्प से हम कुछ ज़्यादा बड़ी एरिया को किसी भी हालत पे शेडिंग नहीं कर पाएंगे एंड पकड़ने भी सूटेबल है। देन है जो टिश्यू पेपर, इसका इस्तेमाल करके हम कुछ बड़ी एरिया को इस तरफ से रगड़ रगड़ के स्मूथली इजीली हम इसको शेडिंग और ब्लेंडिंग कर सकते हैं। देन है जो ब्लेंडिंग ब्रश। तो अगर आप मेरा हिसाब से, मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से आप अगर सबसे बेस्ट कहना चाहती है तो ब्लेंडिंग ब्रश है सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ का जो नेचुरल हेयर एंड इसका जो स्मूथनेस का जो ऑब्जर्वेशन क्षमता, सब कुछ इसमें बहुत ज़्यादा है। तो मैं इन तीनों ब्रश का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन ये मेकअप से भी ज़्यादा जो पार्टिकुलर ब्लेंडिंग का है ये यानी कि सबसे बड़ा वाला, इसका इस्तेमाल मैं मोस्ट प्रोबेबली करती हूँ। एंड मैं आपको कहूँगी अगर आपको मार्केट में कुछ इसी तरह का ब्लेंडिंग ब्रश मिल जाए तो आप इसका ही इस्तेमाल करना। तो इस वीडियो में आपको बस इतना ही बताना था। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई चैनल।